हेलो, नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं बुद्धि के कारक सिद्धांतों को, फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, इस एक ही लेक्चर में हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक लेक्चर में ही ये तीनों फैक्टर थ्योरीज समझ में आ जाएं और आप लोग इसके क्वेश्चन जो हैं वो बनाने के लिए कैपेबल हो जाएं। ओके, डिटेल बहुत है लेकिन हमेशा कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो बेवजह की डिटेल पढ़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बुद्धि के कारक सिद्धांतों को। फर्स्ट, बुद्धि के कारक सिद्धांतों में जो पहला कारक सिद्धांत होता है वो है एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत। आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिससे कि वो पॉइंट्स, मेन जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में रहें और आप लोग क्वेश्चन बना पाओ वहाँ पर। ठीक है, तो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इसको जो इम्प्लीमेंट किया था सबसे पहले 1911 में किया गया था। डेट्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप लोगों में रहते हैं। सो क्योंकि इंटरनेट पर आप सर्च करते हो या कहीं और पढ़ाया जाता है तो कन्फ्यूज़न होती हैं। सो ओके, डेट्स को लेकर क्लैरिटी अगर करनी है तो बेटर ये है कि जो सीटेट के एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं और किस किस डेट को उन्होंने सही माना है। ओके, ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एडवाइस कर रहा हूँ। तो उनको मानकर चलो, भले ही कहीं भी कुछ भी लिखा गया हो। तो अगर आपने कहीं किसी क्वेश्चन में देखा है तो सीटेट के पेपर में जो डेट हो मान के चलना। वैसे 1911 ये डेट सही है मोस्टली। ओके, और इसको जो इम्प्लीमेंट किया था वो था अल्फ्रेड बिने ने किया था। बिने बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते ही हो इस नाम को। तो इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इन दोनों ही चीज़ों पर। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जो टर्मन थे और जो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, ओके, वो एम्बिगोस जो थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं क्रॉस कनेक्शन में कि एक कारक सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले कौन से वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे। तो टर्मन ने क्या किया था, तो कई बार आप लोग, चूंकि बिने दिमाग में रहता है तो फिर टर्मन और एम्बिगोस याद नहीं आते आप लोगों को, है ना। तो इन इन नामों को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि ये भी दिमाग में रहे कि ये भी एक कारक सिद्धांत के वन फैक्टर थ्योरी के सपोर्टर थे। ओके, सो कीप रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सभी के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि बनेंगे, बनते हैं। इसके बाद है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि इनका कहना था कि अगर व्यक्ति एक क्षेत्र में बेस्ट है, मतलब एक क्षेत्र में वो अपनी बुद्धि का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति हर चीज में ही निपुण होगा। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस एक लाइन से आपको इसका पूरा सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए कि इनका फोकस किस चीज पे था। तो इन्होंने जो फोकस किया वो इस बात पर ही किया कि बुद्धि एक समग्र फैक्टर है, मतलब कि बुद्धि हमारी जो है वो एक ही है, इसमें कोई हिस्से नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। जैसा कि कई मनोवैज्ञानिकों ने, आगे आपको देखने मिलेगा जब मैं बताऊंगा यहाँ पर इनका यह था कि बुद्धि तो एक ही है भाई, और अगर वो एक चीज में अच्छे से काम कर रही है तो सभी चीजों में अच्छे से काम करेगी। ऐसा इनका मानना था, इसलिए इन्होंने बुद्धि को एक कंप्लीट फैक्टर के तौर पर देखा। हर एक बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। इसीलिए इनका ये कहना था कि बुद्धि, अगर आप एक चीज में अच्छे हो, बेहतरीन हो, इंटेलिजेंट हो, मतलब आप अगर डांस अच्छा कर रहे हो, डांस में एक्सपर्ट हो, तो आप हर चीज में बेहतर होगे। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक है। और इसी को जो टर्मन ने कहा कि इसे विचार करने की योग्यता कहा, अपने अंदाज में उन्होंने इसको कहा। और स्टर्न ने कहा कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता। तो इन लोगों ने अपनी चीजें ऐड कर दी कि भाई विचार करने की योग्यता होती है एक कारक सिद्धांत में, यानी कि जो एक एक समग्र रूप में हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में। और स्टर्न ने कहा कि किसी भी तरह की न्यू सिचुएशन में जो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट करता है वो समग्र रूप में उसकी बुद्धि का ही परिणाम होता है कि वो ओवरऑल अपनी बुद्धि से सोच रहा होता है। तो घुमा फिरा के इन्होंने एक ही पॉइंट पकड़ा कि भाई बुद्धि एक ही है और वो एक ही रूप में काम करती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी वीकनेस समझ रहे होंगे कि ये पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी वीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति एक चीज में निपुण होगा और वो सभी चीज में बेस्ट होगा, क्या ऐसा हमें देखने मिलता है? सो इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ योग्यता अलग होती है और वो अलग अलग क्षेत्रों में
कहीं वीक हो जाता है, कहीं ऐसा नहीं है कि डांसर एक्टिंग भी अच्छी कर लेगा या मैथ्स अच्छा कर लेगा, सो इट इज नॉट दैट परफेक्ट। ओके, तो एक कारक सिद्धांत ये था। तो इसी चीज को आगे बढ़ते हुए जब हम दूसरे कारक सिद्धांत में पहुंचते हैं, ये सेकंड वे है हमारा सेकंड फैक्टर थ्योरी। अब इसमें क्या हो गया, दो फैक्टर आ गए। इसको प्रतिपादित किया था, इसको इंप्लीमेंट किया था स्पीयरमैन ने। जरूर बनता है ये क्वेश्चन, तो स्पीयरमैन को याद रखना आप लोग। इनकी जो इंपॉर्टेंस थी, इनका कहना था कि अब बुद्धि दो फैक्टर में होती है, इनका ये कहना था। ठीक है, दो फैक्टर कौन से, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। तो एस फैक्टर और जी फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पे। और जनरल फैक्टर का मतलब ये है कि जनरल बुद्धि, हमारी सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि सभी लोगों में लगभग एक जैसी होती है। जो सामान्य आम चीजें होती हैं, उतनी बुद्धि जो हमें ऊपर वाले ने देकर भेजी है, जो सामान्य कामों को करने के लिए हमको बहुत ही छोटे छोटे आम जीवन के काम हैं, उनमें हम सभी एक जैसे करते हैं, है ना। कोई खाना खाता है, तो खाना खाने में कोई विशेष कला नहीं होती है ना। खाना आपको पता है कि ऐसे खाना है, मतलब वो सभी एक जैसे करते हैं। चाहे कोई बिना पढ़ा लिखा होगा या उसका बुद्धि या सुपर इंटेलिजेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट तरीके से खा लेगा उसको। वो मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं आम जिंदगी में जो हम सभी एक जैसे कर सकते हैं, हमारी उसमें कोई विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं है हमें को। तो उसको कहते हैं सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक भी आप कह सकते हो, है ना। और स्पेशल फैक्टर का मतलब ये है कि जो ऐसी चीजें जिसको स्पेशली सीखा गया है, जिसमें निपुणता हासिल की गई है, ठीक है, कोई कौशल से जुड़ी हुई हैं, है ना। जैसे कि हर कोई डांसर नहीं होता क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है या अपने आप को अच्छा बनाया है, कुकिंग करता है कोई। अब ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं, है ना। ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो आपको स्पेशल बनाती हैं, एंड दैट विल बी समथिंग स्पेशल। तो स्पेशल फैक्टर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आते हैं। हो सकता है जन्म, क्या होता है, कुछ फैक्टर हमें जन्मजात मिलते हैं, लेकिन उनको हम निखारते, उसको स्पेशल हम अपनी ट्रेनिंग से बनाते हैं, उसमें एफर्ट लगा के बनाते हैं। कोई भी जन्मजात, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है वो थोड़ा बेटर हो, लेकिन उसको बेहतर वो ट्रेनिंग से बनाता है। तो आप समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत डांस तो सब कर लेते हैं, हिला लेते हैं सब लोग अपने हाथ पैरों को, लेकिन जो स्पेशल आप ट्रेनिंग लोगे वो इस एक्स फैक्टर एस फैक्टर में चला जाएगा, विशिष्ट कारकों में चला जाएगा। तो इसको डिफरेंस को जरा अच्छे से समझ के रखना दिमाग में। इसके बाद आ जाता है भाई के तीन कारक। अब तीन कारक में क्या हुआ, ये जो स्पीयरमैन थे, इन्होंने जो दो कारक दिए थे, इन्होंने ही अपने इस कॉन्सेप्ट में बदलाव कर दिया, और बदलाव करके इसमें एक कारक और जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया फैक्टर, वो था ग्रुप फैक्टर। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं किया इन्होंने। देखो 1904 में इसको प्रतिपादित किया, डेट याद रखना। और ये भी स्पीयरमैन का ही था। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों के नाम एक ही हैं, तो ऐसा तो गलत तो नहीं है। तो दोनों के एक ही थे, जो बनाने वाले थे। अब इसमें जो नया कारक जोड़ा गया था वो था ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट जुड़ गया कि अभी हम अपनी जो जनरल और सामान्य के बारे में जो भी ज्ञान मैंने आपको भी दिया, वो दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ें। और तीसरे कारक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कई जगहों पर हम अपने सामान्य कारकों को और विशिष्ट कारकों को, है ना, ग्रुप फैक्टर में, या यूं कहें कि एक से ज्यादा इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी में लॉजिकल पावर बहुत अच्छी है ना, किसी में क्रिएटिव पावर बहुत अच्छी है, या आपके अंदर लॉजिकल और क्रिएटिव पावर दोनों है ना। आप अलग अलग दिमाग का यूज करते हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट का, अलग अलग तरह की बुद्धि का। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके जो सामान्य फैक्टर हैं, जो आम कारक हैं, वो किसी विशेष कारक के साथ जब जुड़ते हैं, तो हम किसी काम को पूरा कर पाते हैं। जैसे कि सभी लोग जैसे कई जगहों पर हमें अपने लॉजिक के साथ में अपनी क्रिएटिविटी की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक मशीन को डिजाइन कर रहा हूँ, मैं उसका डिजाइन बना रहा हूँ और मैं उसको तैयार करने वाला हूँ, तो मैं उसका डिजाइन जब बनाऊंगा तो उसमें क्रिएटिविटी भी लगेगी मेरी और लॉजिक भी लगेगा। क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि एक्चुअल जब ये मशीन बनकर आएगी या मैं बनाऊंगा इसको, तो क्या क्या चीजें रहेंगी। केवल डिजाइन बना लेने में, डिजाइन में क्रिएटिविटी भी लग रही है मेरी, मैं डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें लॉजिक भी लगा रहा हूँ कि हर एस्पेक्ट का ध्यान रखूं, तभी मेरी मशीन का डिजाइन में सही रियल में इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो आपको समझ में आ रहे हैं कि कई जगहों पे दो से ज्यादा फैक्टर या ग्रुप बन जाता है, और तब हम अपने काम को पूरा कर पाते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और मैंने कोशिश की कि इस सिंपल लेक्चर के जरिए आपको समझा दूं। अगर समझ में आते हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज शेयर किया करो आप लोग, लाइक करो इनको। देखो फ्री में पढ़ो बेटर है। टेट की तैयारी के लिए बहुत लोग पैसे खर्च करते हैं, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। टेक द बेनिफिट, डोंट बी इसको यूज करें आप लोग, यही मेरा आपको सजेशन है। एंड लाइक शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन, लाइक एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कंटेंट चेक कर लेना, आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।